हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो इस जमाने में ना ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके पल्ले पड़ते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि ये व्यक्ति भी ऐसा निकलेगा। जिस पे आप ज्यादा भरोसा करते हैं वही व्यक्ति आए दिन आपको धोखा देता है। बहुत ज्यादा आप भरोसा करके कुछ उससे पूछ पूछ के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पता चलता है कि वही आपको ठगने के लिए तैयार हो गया है। ऐसा होता है। देखिए, अगर आपको इस जमाने में, इस समाज में आपको चलना है, अच्छे से चलना है, कदम से कदम मिला के, लोगों के कंधे से कंधे मिला के चलना है, तो आपको ना 2 चीज़ तो ज़रूरी सीखना चाहिए। एक तो ये कि लड़ना सीखना होगा अपने हक के लिए, और एक ये कि आपको थोड़ी-सी चालाकी भी अपने अंदर लानी पड़ेगी। ये 2 चीज़ अगर आपके अंदर रहेगा तभी आप आजकल के ज़माने में जैसे लोग हैं, भई मेरा ये अनुभव है तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं फेस करती हूँ रोज़। मैं बाहर निकलती हूँ तो तरह-तरह के लोग मिलते हैं और ऐसे-ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि यार मैं तो सोच नहीं सकता था, ये तो मेरा, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा फ़ायदा कराने वाला है, लेकिन वही व्यक्ति आपका नुकसान करा देता है। एक सबक मिलती है, लेकिन बस ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर हम सबक लेते ही रह जाएँ, अपना गँवाते ही रह जाएँ। तो समय रहते अपने आप को सचेत कर लेने की ज़रूरत है। अगर कोई आपके पास बहुत अच्छा बन के आता है, तो आपको सजग हो जाने की ज़रूरत है कि अगला व्यक्ति के पास मकसद क्या है। 100% जानिए ना कि इस ज़माने में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो बिना स्वार्थ के आपके पास आता है। मतलब 1% की मैं बात करूँगी, होंगे जो आपके माँ-बाप हो सकते हैं, आपका बच्चा हो सकता है, वो भी बड़े होने पता नहीं क्या। मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो बिना स्वार्थ के आपके पास आए, ठीक है ना? वो उसका कुछ ना कुछ रहेगा तभी आपके पास वो आएगा मदद करने के लिए। बहुत ज़्यादा जो मीठा बोले, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, भैया ऐसी कौन-सी बात है? ये इतना मीठा क्यों बोल रहा है? इतना मेरे मन अपना, अच्छा, अपने मन की बात बता के दूसरे के मन की बात जानना, ये भी लोगों की कला होती है। तो ये होती है, थोड़ी-सी चालाकी से बात करना सीखिए कि भावनाओं में बह के ऐसा ना हो कि आप अपनी सारी चीज़ें किसी के सामने उगल दीजिए, अगला व्यक्ति उसी को अपना हथियार बना ले, यूज़ करने लगे, आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। जब कोई कभी ऐसी बात हो तो उसी का वो ताना आपके ऊपर मारने लगे। ये एक तरीका, ये ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो मैंने कहा कि लड़ने के लिए आपको अपने अंदर हिम्मत वो रखनी चाहिए कि अगर मेरा कोई नुकसान किया या मुझे नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं अपने आप को बचा सकूँ, अपने हक के लिए लड़ सकूँ और मुझे किसी से डरना नहीं है। आजकल के ज़माने में मैंने ये भी देखा है कि आप जितना ही डरेंगे, लोग आपको डराते जाएँगे। जितना ही कमज़ोर बनेंगे, लोग आपको और कमज़ोर बना देंगे। और कमज़ोर इंसान का साथ कोई भी नहीं देता है। अगर आप कहीं से कमज़ोर पड़ते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से भी अगर आप कमज़ोर बनते हैं, आप देखेंगे कि आपको अकेला कर दिया जाएगा। इवन आपके घर वाले भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएँगे। आप देखते हैं ना? मुझे ऐसा लगता है कि ये रूल हो गया है आजकल के, मतलब ये जो समाज है ना, ऐसा है कि कमज़ोर को और कमज़ोर बना दो। बहुत कम लोग आएँगे आपका साथ देने के लिए। कमज़ोर को कोई नहीं पूछता है। तो आपको अपनी ताकत खुद बननी पड़ेगी, अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, चालाकी आपको खुद सीखनी पड़ेगी, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, किसी की बातों में नहीं आना पड़ेगा, किसी पे आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो, परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो। आपको अपना आँख, कान सब कुछ खोल के रखना है कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है ना? ये सारा मैं अनुभव के आधार पे बोल रही हूँ। आए दिन मेरे साथ भी चीज़ें होती रहती हैं, लोग टकराते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो मैं भी सीखती रहती हूँ। और कोई भी इंसान इतना होता नहीं है, स्वभाव से खराब नहीं होता है। जिसको कहते हैं ना कि बड़ा वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, बड़ा वो तो खराब बोलते हैं, उनकी मतलब बोली ही इतनी कड़वी है। कोई ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग बना देते हैं, ऐसा सिचुएशन ऐसा बना देती है कि ना बोले तो काम ही ना चले। आप अगर जितना मीठा बोलेंगे तो फिर अगला व्यक्ति फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। भोले बन जाएँगे तो अगला व्यक्ति फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। तो क्यों ना हम चालाकी से रहें? क्यों ना हम अपने अपने फ़ायदे का सोचें? हाँ, ध्यान में यही रखना, किसी का भाई हमको नुकसान नहीं करना है। किसी का मेरे हाथ से अहित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी। मुझे बस ईमानदारी की खानी है, अपनी मेहनत की खानी है, बेईमानी नहीं करना है। कहीं से किसी का दिल ना दुखे। अपनी तरफ से ये प्रयास रखना है। बाकी अपने आप को बचाने के लिए अगर हम ये सारी चीज़ें, ये स्टेप फ़ॉलो करते हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हमें भी इस समाज में चलना है और इसी हिसाब से चलना है। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, तो भाई जैसा देश है वैसा हमें भी ऐसा बनना पड़ेगा। क्योंकि वही ना कहा मैंने कि कमज़ोर लोगों को दबाने के लिए सब आ जाते हैं। वो एक ग्रुप बन जाता है। तो अपने आप को बचा के रखिए, आँख कान एकदम खोल के रखिए, पढ़ाई-लिखाई करिए। और मैं एक चीज़ बता दूँ, सब बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात मैं कहूँगी कि आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से अगर आप मजबूत हैं,
तो फिर आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाता है। ये समाज आज का ऐसा ही है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसी को सब पूछता है। हकीकत तो आप भी जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी ज्ञान की बातें करना तो सबको आते हैं, लेकिन पैसे का बड़ा ही वैल्यू होता है, बड़ा ही महत्व होता है। तो इसीलिए आपको अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाना है, अपनी पढ़ाई लिखाई का फायदा भी उठाना है। आपके अंदर कोई कला है तो उसको सोचिए कि मैं कैसे उसको यूज कर सकूं, वो मैंने क्यों सीखा था, वो चीज मेरे हाथ में, अगर भगवान ने मुझे टैलेंट दी है, कुछ तो गॉड गिफ्टेड होता है कि अब आपके अंदर वो कला है, तो वो है, तो मैं उसको वेस्ट क्यों करूं, मैं ऐसे क्यों जाने दूं, उससे कुछ मैं अर्न क्यों ना करूं, अपनी आर्थिक स्थिति सही क्यों ना करूं। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे बाप दादा के हैं, मेरे पति कमाते हैं, मेरे भाई कमाते हैं, मेरे घर में बहुत पैसे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपने ऊपर फोकस करिए, जरूर करिए। एक तो इससे आपका समय भी यूज होगा, आप अपने में व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, और दूसरी बात यही है ना कि आप करेंगे तो आपका अनुभव मतलब और बोलेगा। 10 लोगों से टकराएंगे तो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, आपको भी अनुभव होगा जीवन का। और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना बहुत ही जरूरी है, अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। अपनी एक पहचान बनाना बहुत जरूरी है, अपने लिए, किसी के लिए नहीं। आप अगर सस्ते संवरते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने लिए करिए, किसी के लिए मत करिए। तो अपने लिए सोचना बहुत ही जरूरी है, और कुछ बातों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो। और फिर आगे बढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा सा है, बड़ा अमूल्य है, इसको ऐसे ही जाने नहीं देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।